आकाशवाणी मुंबई प्रस्तुत कर रहा है नाटक एक पल मौत के सामने। लेखक जयरूप जीवन, प्रस्तुति तनुजा कानड़े की। तो लीजिए सुनिए नाटक एक पल मौत के सामने। तुम अपनी जिद पर क्यों अड़े हुए हो? देखो, ठंडे दिमाग से सोचोगे तो शायद मेरी बात समझ सकोगे। जब हम चले थे तब सोचना था ये सब, कदम उठाने से पहले। तब तो सब कुछ आसान लग रहा था। अब भी क्या बिगड़ा है? यही तो करता रहा हूं मैं बचपन से। गलतियां सुधारना, फिर गलतियां, फिर सुधारना। और क्या तुमने गलतियां नहीं की कभी? बल्कि सभी तो यही करते हैं, गलतियां सुधारना, फिर गलतियां, फिर सुधारना। सारी सभ्यता और ज्ञान का आधार है ये तो। अच्छा, भाषण देना शुरू मत करो। मेरा दिमाग अभी बंद है, काम नहीं कर रहा। अभी मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम चाहो तो मेरा साथ छोड़ सकते हो। बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल जाए तो शायद जा सकूं। तुम क्या समझते हो, हमने अच्छा किया है? करने के बाद का पछतावा सा महसूस कर रहा हूं मैं। हमेशा यही होता है मेरे साथ। कई चेहरे ऐसे होते हैं हमेशा हंसते हुए से कि देखकर अपना सारा सोच गड़बड़ा जाता है। देखकर लगता है जैसे जिंदगी में कोई दुख, कोई तकलीफ उन्होंने देखी ही नहीं है, कोई कमी नहीं है। जाने क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, या कुछ सोचते भी हैं या नहीं। तुम क्यों बकबक किए जा रहे हो? हम यहां आए थे कि शांति और आराम से मरेंगे, और वहां मरते दुनिया में तो कोई कफन उड़ाने वाला तो होता, कोई रोने वाला। कुत्ते तो वफादार होते हैं। वो भूरी कुतिया, उसे रोज रोटी खिलाता था मैं। रोज पूंछ हिलाती हुई आ जाती थी। मैं उसे बैठने का इशारा करता तो बैठ जाती थी, और किसी के इशारे पर नहीं बैठती थी वो, सिर्फ मेरे इशारे पर। फिर मैं अंदर जाता और उसके लिए रोटी चूरकर थोड़ा सा दूध डालता, और जैसे ही उसके सामने लाता फिर वो बैठी नहीं रह पाती। हिलती डोलती, पूंछ जोर जोर से हिलाती, होठों पर जीभ फेरती, और इतने अपनेपन से एक टांग मेरे पैर पर मारती या जीभ से मेरा पैर चाट लेती तो ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को खूब जानते हैं, किसी पुराने परिचित की तरह। बहुत अच्छा लगता है, एकदम अपनापन। उसे तो जरूर दुख होता मेरे लिए, वो बेचारी जरूर रोती। तुम क्या सोचते हो, मेरे सामने वाले शराबी ने अपनी बीवी को पीटना छोड़ दिया होगा? 3 दिन में दुनिया नहीं बदला करती। और घर बंद पा करके उसको तो मजा आ गया होगा, घूमता फिर रहा होगा पूरे घर में। कौन? मेरी अलमारी के पीछे एक मोटे चूहे ने घर बना रखा है, बहुत मोटा है, मगर अब तो कुछ दुबला हो गया होगा। हाँ, तुम नहीं हो तो अब किसी और का थोड़ी खाएगा। इतनी छोटी छोटी सी बातें क्यों याद आती हैं, और अच्छा लगता है मन को। क्या हमें भूख से मरना होगा तड़प तड़प कर? क्या एक अच्छी मौत के हकदार भी नहीं है हम? कुछ सिक्के हैं मेरे पास। फेंक दो उन्हें सिक्के। बाजार नहीं है यहाँ, जंगल है ये, मुक्त जंगल। ना मुद्रा स्फीति है यहाँ, ना काला बाजारी, ना खरीदा बेची। जो है वो तुम्हारा है, हाथ बढ़ाओ और ले लो। पेट की ऐंठन, ये भूख। क्या सोचा तुमने? किस बारे में? वही जो मैं कह रहा था, वापस चलने के बारे में। सोच लो, फिर एक बार अच्छी तरह सोच लो कि सचमुच तुम मरना नहीं चाहोगे। नहीं, वो बात नहीं है। हम जिस तरह चाहते थे वो तो नहीं हो पा रहा है ना। जिंदगी में तो ढंग से जी नहीं सके, मेरा मतलब जैसे चाहते थे। और मौत भी ऐसे ही बेढंगी सी हो तो, और फिर मौत तो एक दिन अपने आप आनी ही है, तो फिर जबरदस्ती क्यों ऊटपटांग तरीके से? मेरा मतलब तुम ठंडे दिमाग से मेरी बात पर सोचो तो। तुम
चाहती क्या हो? तुम्ही ने तो मुझे उकसाया था कि चलो निकल चलते हैं, फिर कहीं एकांत में शांति से मरेंगे। लेकिन जब से यहां आए हैं तुम लगातार कुछ न कुछ बके जा रहे हो। मुझे याद है जब हम यहां पहले कभी घूमने आया करते थे तो कितना अच्छा लगता था। गहरी हरी हरियाली, नीचे गिरे सूखे पत्तों की चरमराहट, दूर से आती पक्षियों जानवरों की आवाजों का संगीत। लेकिन यही सब आज बोझिल बोझिल सा क्यों लग रहा है? सच है, यही तो मैं भी कहना चाह रहा हूं कि मरने का मजा ना आए तो फिर मरना किस काम का है। चलो लौट ही चलते हैं, फिर कभी आकर के अरे आदमी के सोच में कुछ गहराई, कुछ ठहराव होना चाहिए कि नहीं? जब जैसा चाहा सोच लिया। ऐसे लौटना था तो क्यों कहा था यहां आने के लिए? सच में बहुत ऊब गया था। और मैं क्या, तुम भी तो चिल्लाते थे कि इस जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। एक ही ढर्रा, वही बासीपन, वही चक्रव्यूह। लेकिन वापस चलने के लिए तो नहीं कह रहा ना। लेकिन क्या भूख से मरना होगा? अगर तुम माचिस लाना ना भूल जाते तो आराम से आग लगाकर मर तो पाते। क्या पता जंगल में अपने आप आग लगे ना लगे। बारिश का मौसम आने वाला है, छत में छेद है वो ठीक कराना था। वो पुराने पलंग के बीच की लकड़ियां बहुत अच्छी हैं, वो बाहर ही छोड़ आया हूं। वो बंगाली बुढ़ा मुझे देखते ही अपने पोपले मुंह से मेरे हालचाल पूछेगा, कैसा चलता है साहब? क्या हम माचिस लाने के बहाने एक बार वापस नहीं चल सकते? और शर्मा चाची के हाथ की सब्जी और पराठे, एक बार पेट भर के खाना भी होगा। छी छी मेरे दोस्त, छी। तुम्हें उस नरक जैसी दुनिया के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। सड़ांध भरी वो गंदी दुनिया, नफरत, लालच, बेईमानी और भ्रष्टाचार से भरी वो दुनिया कोई जिंदा आदमियों के रहने लायक है? और फिर हम सबसे विदा ले आए हैं, वापस जाएंगे भी तो किस मुंह से? नहीं नहीं, छी नहीं, वापस नहीं जा सकते। जब तक जंगल में आग नहीं लग जाती तब तक हमें इंतजार करना है। एक बार आग लगी कि बस, जंगल की आग तो आनन फानन में फैलती, ऐसे चुपचाप घेर कर बाहों में ले लेगी कि बस पता भी नहीं चलेगा। बस जब तक एक बार आग नहीं लग जाती तब तक जिंदा रहना है। तुम्हें भूख लग रही है ना? मुझे भी लग रही है। मैं कुछ इंतजाम करता हूं, तुम यहां बैठो, आराम से बैठो। उस तरफ 20-25 कदम पर शायद कुछ मिलेगा खाने लायक, देखा था मैंने। थकान हो गई है। उस बुढ़े ने सारी जिंदगी एक ही जगह रहकर काट दी, उसको क्या ऊब नहीं होती? उस कुतिया ने एक दिन मेरी रोटी में मुंह लगा दिया था, कितना पीटा था मैंने उसको, लातों से मारा था, गालियां दी थी। लेकिन फिर भी अगले दिन मुझे देखते ही उसने गर्दन टेढ़ी करके पूंछ हिलानी शुरू कर दी थी। फिर मुझे भी प्यार आ गया था, मैंने भी उससे माफ़ी मांगकर उसकी गर्दन सहलाई थी। कितना अच्छा लगा था। टूटा फूटा पुराना सही, मगर वो जाना पहचाना अपना घर, वो दरवाज़ा, वो खिड़की, अलमारी, वो अपना प्यारा सा आरामदेह बिस्तर। जो मज़ा अपने बिस्तर का है वो मज़ा और कहीं सोने में नहीं आ पाता है। घर कभी यहाँ से ठीक करना है तो कभी वहाँ से, मगर ऐसा क्यों होता है? एकांत में दुनिया और दुनिया में एकांत अच्छा लगता है। मरते हुए जिंदगी और जीते हुए मर जाने की इच्छा। शायद भूख ना लगती तो, अगर वो माचिस लाना ना भूलता तो। बस बस बंद करो, बहुत सोच के, अब बस भी करो, बिना पेंदे के लौटे। अरे तुम कब लौटे? सब सुन रहे थे चुपचाप। मैं गया ही नहीं था, यूं ही कुछ सोचने के लिए रुक गया था कि तुम लगे बड़बड़ाने।
और तुम ये उल्टी सीधी बातें छोड़ोगे अब? जब मैं चैन से जी रहा था तो तुमने जीने नहीं दिया, अब चैन से मरने भी नहीं दोगे क्या? अब की अगर तुम कुछ उल्टा सीधा बोलोगे ना तो मैं तुम्हारी गर्दन नहीं नहीं, गर्दन नहीं, हाँ, तुमसे बात नहीं करूंगा। गर्दन? गर्दन? हाँ, ये ठीक है, गर्दन दबा दो। तुम माचिस लाना भूल गए ना? अब जंगल में आग कब लगे ना लगे, तुम मेरी गर्दन दबा दो, फिर तो भूख भी नहीं लगेगी, है ना? लो जल्दी करो, मेरी गर्दन दबाओ, दबाओ जल्दी जल्दी। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी गर्दन नहीं दबाऊंगा। क्यों? नहीं। क्यों मेरे दोस्त, तुम मेरी गर्दन क्यों नहीं दबाना चाहते? मेरे हमदर्द, मेरे साथी, बताओ ना, हैं? मेरे प्यारे दोस्त, बताओ, नहीं तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगा? फिर मेरी गर्दन कौन दबाएगा? हाँ, ओह, मैं बिल्कुल अकेला नहीं, नहीं, मैं अकेला नहीं रह सकता। तुम क्यों बिना सोचे समझे बोलते हो और करते हो सब कुछ? नहीं नहीं, इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था, मैंने सोचा ही नहीं कि तुम हमेशा यही करते हो, बिना सोचे समझे कुछ भी कहना, कुछ भी करना। क्यों? सोच समझ कर क्या कर लोगे? अभी तक जिंदगी में कितना सोच समझ कर लिया तुमने? कितना कितना सोचा, कितने सपने बुने, हो गया सब कुछ? जब तक जंगल में आग ना लगे, बस। हमें जिंदा रहना है, तब तक आओ, चलो कुछ तोड़ कर लाएंगे खाने के लिए और कुछ पत्ते बिछाकर सोने के लिए, एक मोटी लकड़ी जानवरों से बचने के लिए, और सुनो, माचिस तो मैंने तुम्हें दी थी और तुमने जेब में रखी थी, फिर कैसे? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? तुम्हें चलना हो तो चलो, वरना मैं जा रहा हूं। सांप! देखो देखो, क्या? देखो, हाँ? कितना मोटा और कितना बड़ा सांप! कहाँ है? ये रहा। ओह, बड़ा है, अभी तुम्हारा पैर पड़ जाता तो काट लेता, है ना? अच्छा हुआ बच गए, जहरीला लगता है, आइंदा यहां देख कर चला करो, संभल कर, पूंछ से पकड़कर उधर फेंक दो, ध्यान से। नहीं नहीं, मैं नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, सांप ने काट लिया तो। नहीं 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 नहीं, नहीं, तुम्ही उठा के फेंक दो। बड़े डरपोको, बचपन में मैं सांपों से खूब खेला करता था, गर्दन पर लटका लिया करता था। एक बार एक सपेरा हमारे गांव में आया था, मैंने उसका सांप गर्दन में लटका लिया, फिर जब वो पैसे इकट्ठे कर रहा था तो सांप को लपेट कर अपनी जेब में भर लिया। पैसे इकट्ठे करने के बाद अपने सांप को ढूंढने लगा तो मुझसे पूछा, तो मैंने कहा कि वो तो चला गया, जब तुम पैसे इकट्ठे कर रहे थे तो बेचारा परेशान। और मैं भीड़ में से खिसकने की तैयारी करने लगा, मगर एक लड़के ने सपेरे को बता दिया कि सांप मेरी जेब में है। तब तक सांप ने जेब से मुंह भी बाहर निकाल लिया। सपेरा बहुत नाराज हुआ मुझ पर। लेकिन मेरे दोस्तों पर मेरी धाक खूब अच्छी जम गई थी। कहो तो इसे लटका कर दिखाऊं अपनी गर्दन में? नहीं नहीं नहीं, जहरीला होगा, हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। ए, पकड़ ली पूंछ। दूर रखना मुझसे। क्यों हंस रहे हो तुम? बहुत बहादुर साबित करना चाहते हो अपने आप को? वो बात नहीं है, ये सांप नहीं है, ये तो रस्सी निकली। क्या रस्सी? ये देखो, हाथ लगाओ। नहीं नहीं, दूर रखो मुझसे। रस्सी यहां कैसे आई? तुम्हें पहले ही मालूम पड़ गया होगा कि रस्सी है, बेकार में ही मुझे इतना डरा दिया। इस तरह का मजाक अच्छा नहीं होता। अब क्या सोच रहे हो तुम? नहीं नहीं, यूं ही। तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं, मतलब ऐसा भी कुछ खास नहीं है, ऐसे ही। देखो दोस्त, हम दोनों यहां मरने आए हैं ना? बोलो हाँ? हाँ हाँ हाँ। मौत के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ एक नाटक की तरह है। न तुम होगे, न मैं होऊंगा, न हमारे विचार होंगे, हम कुछ भी साथ ले जाने वाले भी नहीं। सारी दुनिया, भूख, सुख दुख, स्वाद, सोच विचार, सब गायब हो जाएगा हमारे लिए, जैसे सूरज के ढलते ही छाया गायब हो जाती है ना? हाँ। फिर तुम ये छुपाने का खेल क्यों खेल रहे हो? अंतिम वक्त तो ऐसा होता है
जब मन की सारी बातें कह डालनी चाहिए। मन? कमाल है, तुमने भी अचानक मन की बात कहां से छिड़ी? असल में मैं भी मन ही मन में मन की ही बात सोच रहा था। तो तुम मुझसे कुछ छुपा रहे थे, क्यों छुपा रहे थे? नहीं नहीं, छुपा नहीं रहा था। मुझे लगा कि बिना किसी रेफरेंस के अचानक मन के बारे में बात करने लगूं तो तुम्हें अजीब सा लगेगा। नहीं नहीं, बोलो बोलो। मैं असल में मन ही मन बहुत परेशान हूं। मन के बारे में सुनना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है उससे ही कुछ शांति मुझे मिले। मुझे तब समझ में नहीं आया था, अब अचानक लगा कि कुछ कुछ समझ में आ रहा है। कई सालों पहले एक महात्मा का प्रवचन सुना था, बड़ा तेज था उनके चेहरे पे। उनकी एक बात मुझे आज तक याद है। एक घटना सुनाई थी उन्होंने। बोले, एक बार मेरे पास 2 लोग आए। उनमें से एक व्यक्ति बोला, मैं 2 महीने पहले बीवी से झगड़ा करके घर से निकला, यह सोचकर कि आत्महत्या कर लूंगा। रास्ते में ये दोस्त मिल गया, इसको भी कुछ दूर जाना था। रात का अंधेरा था कि सामने से सफेद कपड़ों में आप आए। आपको देखकर मैंने हाथ जोड़े तो आपने कहा, बेटे वापस लौट जा, तेरी बीवी ने अपनी गलती समझ ली है और अब बिना खाए पिए रोई जा रही है। आपके कहने पर उस दिन मैं वापस चला गया और देखा कि सचमुच मेरी पत्नी भूखी प्यासी रोई जा रही थी। सब सुनकर महात्मा जी उससे बोले, भाई मैंने तो तुमको पहली बार देखा है और मुझे तो याद नहीं कि मैं तुमसे कुछ कहने गया था। इस पर वो व्यक्ति बोला, मगर मेरा ये दोस्त तो साक्षी है, यही मेरे साथ था, सारा गांव आपको मानता है। महात्मा जी बोले, ये है मन का चमत्कार। मन में बड़ी शक्ति होती है। हमारा मन हमको दौड़ाता रहता है, भरमाता रहता है, लेकिन अपने मन को पकड़कर उस पर लगाम लगा दी हमने तो फिर उससे कुछ भी काम ले सकते हैं। मन चिरागी जिन्न की तरह होता है, कुछ भी दिला सकता है आपको। ये उस व्यक्ति की और उस बीवी की श्रद्धा थी उन महात्मा जी पर कि खुद ही उन्होंने महात्मा जी को पा लिया। जब प्रवचन में सुना था ये सब, तब समझ में नहीं आया था, मगर आज अचानक रस्सी से सांप का जो भ्रम हुआ, उससे लगा कि बात कुछ समझ में आई। अच्छी बात है, बात में कुछ गहराई तो है। बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब इतना बोलकर। बात सही है। बचपन तो खेलने में निकल जाता है, जवानी जोश में। बातें तो तभी समझ में आनी शुरू होती हैं जब मौत सामने दिखाई देने लगती है। तुम ये रस्सी को हाथ में लिए इतने गौर से क्या देख रहे हो? नहीं, देख नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ मैं कि। अच्छा, बताओ क्या सोच रहे हो? ये रस्सी अपने कुछ काम आ सकती है? नहीं नहीं नहीं, फेंको फेंको, रस्सी का क्या काम है? नहीं, फेंको इसे। फिर सोच कर देखो, अगर कुछ काम आ सके। फिर वही बात, फिर वही। तुम मुझे गुस्सा क्यों दिलाते हो? मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो तुम? साफ साफ कहो। रस्सी छोटी है, एक बार में सिर्फ एक, फिर दूसरा रह जाएगा। नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं होना चाहता। नहीं नहीं नहीं, पहले गर्दन फिर रस्सी। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल नालायक दोस्त हो। अच्छा अच्छा, अब समझा मैं। हाँ ठीक है, लो फेंक दी रस्सी। कुछ तोड़कर पहले खाने का इंतजाम कर लिया जाए। चल रहे हो तुम? मुझे थकान महसूस हो रही है, मैं कुछ देर लेटना चाहूँगा। कमर में दर्द भी है, तुम ले आओ। ठीक है, मैं आता हूँ। यहाँ जगह थोड़ी साफ है, यहाँ बैठता हूँ। थक कर सो जाना, फिर जागना, फिर वही मैं, वही छत, वही धूप, वही कुतिया, वही बुढ़ा। बुढ़े को कभी मरने के लिए परेशान होते नहीं देखा। फिर भी वो एक दिन मर जाएगा, बस आगे पीछे का फर्क, और क्या। फिर मरने के लिए क्यों परेशान हुआ जाए?
अगर सभी लोग मर जाएं तो तब तो आदमी पैदा ही नहीं होगा। बिना आदमी की दुनिया नहीं नहीं, अच्छी नहीं लगेगी दुनिया बिना आदमी के। इसका मतलब मौत अगर सबसे बड़ा सत्य है तो जिंदगी सबसे ज्यादा खूबसूरत सत्य है। क्या पता, बड़ी उलझने हैं। उठो उठो मेरे दोस्त, नींद से जागो। तुम्हें भूख लगी है ना? हैं? आग लगी? खाने को लाया हूं। फल तो कुछ मिले नहीं, ये देखो कुछ जड़ें हैं। हाँ। साफ करके खा लो। और ये पत्ते अच्छे हैं ना? हाँ हाँ। काफी बड़े बड़े मिल गए। अच्छा। बिछाकर सोने के लिए काम रहेंगे। आदमी क्या मतलब? क्यों हंस रहे हो जी? आदमी जहां जाता है दुनिया बना लेता है। अगर हमें यहाँ 2 दिन और रहना पड़े तो हम झोपड़ी बना लेंगे धीरे धीरे, नहीं? यहाँ भी बस्ती। हाँ, मैं तुम्हारी बात पर सोच रहा था। कौन सी बात? वही मन वाली बात। मन का घोड़ा, उसको लगाम लगाने की बात काफी हद तक ठीक लगती है। सोच कर लगा, जिंदगी तो सचमुच अभी तक बिना सोचे ही काट दी। अपने आप जो भी घटता गया, बस। कहीं भी कोई जगह नहीं छोड़ी कि ज्ञानेंद्रिय की संतुष्टि के लिए भी कुछ सोचा जाए। सब कुछ तो ऊपरी ऊपरी संतुष्टियों के लिए होता रहा। खाना, कपड़ा, मकान, 5 इंद्रियों का सुख, बस। कलाएं शायद ज्ञानेंद्रिय को संतुष्ट करती हैं, नहीं? हाँ, लगता है अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। कलाएं, ललित कलाएं, चित्रकला, संगीत कला, नाट्य कला और शायद इन सबसे भी ऊपर जीवन कला। हाँ, जीने की कला के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं हमने। अगर सोच समझकर अच्छी तरह जिया जाए तो जिंदगी से ऊब क्यों होगी? क्यों एक ही डरना होगा? क्यों मारपीट, दंगे फसाद होंगे? एक खूबसूरत जिंदगी। बस बस, बहुत सोच चुके, अब भाषण बंद करो अपना। नहीं, तुम एक बार सोच के तो देखो, जिंदगी कितनी खूबसूरत चीज है। अगर अच्छी तरह जी जाए, प्यार से, सब भाईचारे के साथ रहें, सबको बराबर का मौका हो। बस यही तो बात है। जैसे सोच रहे हो यहां बैठकर, वहां कौन सोचता है? सब छीना झपटी में लगे हुए हैं। वहां बोलो, कौन सोचता है वहां? लेकिन किसी को तो अच्छे भविष्य के लिए शुरुआत करनी होगी ना, सोच समझकर। हाँ, बुद्ध पैदा हुए थे इसी जमीन पर, महावीर भी, और फिर राम और कृष्ण भी थे, गांधी भी यही थे हमारे बीच। मगर आज क्या स्थिति है? अब तुम्हारी बारी है, जाओ और दुनिया बदल दो। ये तो ऐसा ही है जैसे हर रोज नहाना। नहीं, मेरा मतलब है कि जैसे हर बच्चे को पढ़ाना या स्कूल भेजना। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मेरा मतलब, जैसा मान लो तुम बचपन में स्कूल गए, पढ़े लिखे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अब तुम्हारे बच्चों को या तुम्हारे बच्चों के बच्चों को भी स्कूल पढ़ने की जरूरत नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात कही है भाई। तुम्हारी ज्ञानेंद्रिय तो खुल गई है लगता है। बात तो सुनने में सही लगती है, लेकिन इसका मतलब है कि हर पीढ़ी के लिए एक बुद्ध, महावीर या रामकृष्ण चाहिए। ऐसा हो तो बुराई क्या है? हाँ, तो बन जाओ तुम राम। तुम क्या समझते हो कि चाहने से ही राम या कृष्ण या गांधी बन जाते हैं? तैयार नहीं किए जाते, अपने आप होते हैं। ये बेवकूफ़ी की बातें किसी और से मत करना, नहीं तो पागल खाने भिजवा दिए जाओगे। और अब बंद करो तुम अपनी ये बकवास, बहुत हो गया, मैं ऊबने लगा हूं यहां भी। लेकिन मुझे तो अचानक मजा आने लगा है। कितनी अच्छी लग रही है चारों तरफ ये हरियाली। जंगल का भी अपना एक मजा होता है। इस सुनसान में भी एक संगीत छुपा है, अगर ध्यान से सुनो तो। हाँ हाँ, जरूर होगा संगीत, लेकिन भूखे पेट मुझे संगीत सुनाई नहीं देता है। लाओ। कैसा अजीब सा स्वाद है। मुझे अच्छा लग रहा है, इसका अपना अलग स्वाद है। अच्छा बताओ, जिंदगी किस चीज से चलती है? खाने से। और दुनिया? दुनिया आदमियों से। नहीं, उम्मीद से। सुनो। क्या? तुम्हें अच्छी तरह याद है
तुमने चलते वक्त मुझे माचिस दी थी? ठीक ठीक याद नहीं आ रहा है, क्यों? तुम क्या समझते हो, हमें आग लगने तक का इंतजार करना चाहिए, या वापस चलकर माचिस का इंतजाम कराएं? किस मुंह से जाएंगे वापस? लोग प्रश्न चिन्ह लगाकर देखेंगे। नहीं, माचिस लेकर वापस आ जाएंगे। इन 2-3 दिनों में तो मेरे घर का ना जाने क्या हाल हुआ होगा। तो तुम चलने को तैयार हो? वो बुरी कुतिया मुझे देखते ही पूंछ जोर जोर से हिलाना शुरू कर देती है। क्या हुआ? ओ, खाते खाते एक टुकड़ा दांत में फंस गया। निकल ही नहीं रहा, दर्द कर रहा है। दांत में कुछ करो, दांत। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? मेरी उंगली से निकलेगा? नहीं, मेरी उंगली से भी नहीं निकल रहा है। तो ठहरो, ढूंढने दो, कोई अच्छा सा साफ मजबूत और पतला तिनका मिल जाए तो काम बन जाएगा। दर्द हो रहा है। ये माचिस की तीली से निकलेगा क्या? तुम्हारे पास है माचिस? हाँ। तो ये जल्दी करो। ये लो, मुंह खोलो। नहीं, तीली मुझे दे दो। अब जाकर आराम मिला। ये माचिस कहाँ से आई? हमें चलने की तैयारी करनी चाहिए। अगर वहां पहुंचना है तो अंधेरा होने से पहले रास्ता पार कर लेना होगा। चलो, सुना नहीं तुमने? अंधेरा होने से पहले निकल जाना चाहिए। चलो, हमें देर हो जाएगी। अब मुझे यहाँ ऊब होने लगी है। तुम वापस चलना चाहते थे ना? चलो। हाँ, चलो, लेकिन चलने से पहले फेंके हुए सिक्के ढूंढ लेते हैं। आओ। हाँ। अभी आप सुन रहे थे नाटक एक पल मौत के सामने। लेखक जयरूप जीवन। इस नाटक में भूमिका अनुसार पात्र परिचय इस प्रकार है। मित्र 1 अमर कक्कड़, मित्र 2 जयरूप जीवन। निर्माण सहयोग प्रमिला सोनी और प्रस्तुति तनुजा कानड़े की थी।